उसके लिए हमें ये 200 ग्राम सोयाबीन की दाल और ये 250 ग्राम दूध और ये 200 ग्राम चीनी है, ये बड़ा चम्मच एक घी है, थोड़ी इलायची और ये बादाम है। ये जो सोयाबीन की दाल है इसको हमने 2 घंटे पहले ही भिगोया था, जिससे ये छिलके देखो उतर गए। अब हमें और इस तरह करके ये इसको उतारना है और इसको पूरी तरह ऐसे मल के देखिए ये छिलके उतर चुके हैं। अब हमें पानी से इसको निकालना है। देखिए इसके छिलके हमारे पूरी तरह इस तरह निकल गए हैं। अब हमें इन्हें पानी में निकालना है। ये हम दूसरे बर्तन को लेंगे और इस तरह इसको निकालेंगे। देखिए हमारे पूरे छिलके आ रहे हैं ऊपर। अब हम इसमें और पानी डालेंगे। अब हम इसको छलनी में डाल देंगे। अब हमें इसको दाल को पूरी तरह सुखाना है। थोड़ा पानी निचोड़ने तक हमें इसको रखना है। देखिए हमारी जो दाल के छिलके निकल चुके हैं। और अगर आपके छिलके आसानी से ना निकले तो उसमें दोबारा पानी डाल के जो हमने तरीका बताया उसी तरीके से कीजिए। अब हम इसे टॉवल में डालकर सुखाएंगे। इसे इस तरह हमें पूरा पानी सुखाना है। ये देखिए पानी सूख गया है। अब हम इसको घी में तलेंगे। अब हम इस दाल को घी में तलेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा ये घी डालेंगे। ये हमने देसी घी इस्तेमाल किया है। हमने गैस को ऑन कर दिया है और घी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम दाल को डाल दें। इस तरह चलाते रहना है। हमें इस दाल को प्रेस नहीं करना है। देखिए हमारी जो ये दाल है सोयाबीन की, ये देखिए कलर बदल दिया है इसमें। और आप इसको हाथ से भी चेक कर सकते हैं। देखो इसमें करारापन है, इसे दबा के देख सकते हैं। अब हम इसको कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे। गैस को कम रखना है। देखिए जो हमारी दाल है ये ठंडी हो गई है। हमें बिल्कुल ठंडा करना है क्योंकि इसे मिक्सी में हमें इसका आटा बनाना है। हमें मिक्सी में इसको पीसना है। देखिए हमारी जो दाल है
इसका बिल्कुल आटा बन चुका है। हमें इस तरह दाल को पीसना है। अब हमें चाशनी बनानी है, तो चाशनी हम दूध से बनाएंगे। और इसमें हम चीनी डालेंगे। हमें इसको रेगुलर चलाना है। देखिए हमारा जो दूध थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये दाल डालेंगे, जो हमारा पिसा हुआ जो आटा है दाल का, इसको डालेंगे। हमें इसको रेगुलर चलाना है। हमें जब तक चलाना है कि गाढ़ा ना हो जाए। देखिए हमारी जो ये मिठाई है गाढ़ी हो चुकी है और ये जमने की कंडीशन में हो गई है। देखिए कढ़ाई भी छोड़ रही है इसको। अब हमें इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और ये बादाम डालना है, तो हम थोड़े से बादाम इसमें डालेंगे और ये इलायची पाउडर डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने गैस को सिम कर रहा है, मीडियम गैस पर रखा है इसको। और अब हम गैस को बंद करेंगे। अब हम बर्फ़ी को जमाने के लिए इस प्लेट में थोड़ा घी लगाएंगे। और अब हम इसको इसमें डालेंगे। हम इसे धीरे से सेट करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारी जो बर्फ़ी है ये बिल्कुल सेट हो गई है। हमने इसमें हल्का सा घी लगाया आगे पीछे, फिर इस तरह करके बिल्कुल प्लेन हो गई है उसे। अगर आप भी प्लेन करना चाहते हैं तो इस तरह घी लगा के इस तरह सेट कीजिए। और अब हम इसमें थोड़े से बादाम से डेकोरेशन करेंगे। और अब हम इस बर्फ़ी को लगभग 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब बादाम को सेट करना है, इस तरह दबाना है ताकि बादाम बर्फ़ी से सेट हो जाए। देखने में बर्फ़ी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए हमारी जो बर्फ़ी है ये तैयार हो चुकी है। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और रक्षाबंधन के इस अवसर पर आप बनाइए इसे और अपने बच्चों को खिलाइए। बाहर की मिठाई में वो टेस्ट नहीं आता जो घर की में आता है। शुद्ध है, साफ़ है। घर पर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।